इतना बड़ा स्कूल हो गया कि मंत्री जी जब आप टीम भेज रहे हैं, अपने शिक्षा पे एक अधिकारी भेज रहे हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दे रहा है। इस तरह के एक्शंस के बारे में नहीं आया कि नीरजा मोदी पे क्या एक्शंस लिए गए हैं। क्या इतनी पावर सरकार में नहीं है क्या? सरकार किस चीज से डर रही है? आज एक हमारा, इनकी हमारा, कल और हमारा होगी। स्कूल की मंजिल 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चों को खतरा न हो। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 नवंबर को एक बच्ची अमायरा, जो कि जयपुर का बड़ा नामी स्कूल है नीरजा मोदी स्कूल, इसमें एक बच्ची की मौत की घटना सामने आती है कि एक 9 साल की बच्ची जो कि स्कूल की 4वीं या 5वीं मंजिल से गिर गई थी। उसके बाद जो यहाँ पे लगातार पेरेंट्स हैं, कैमरामैन आप वहाँ दिखा सकते हैं, जो लगातार पेरेंट्स हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो अभी हमारे साथ बच्ची के परिवारजन से कोई मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मैं विपिन पारिक। आपका बच्ची से क्या रिश्ता है? मैं अभिभावक हूँ बच्चों का पिता हूँ मैं। हर बच्ची हमारी बच्ची है, ये हम मानते हैं। आज ये जो अभिभावक संघ की तरफ से जो ये आज हम अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं अमायरा के खिलाफ जो इस तरह से बच्ची का जो मारा गया है, मैं तो बोलना चाहूँगा उसको। इनफैक्ट तो हम उसके साथ खड़े हैं, उनकी दुख की घड़ी में साथ हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में हैं। आज एक हमारा, इनकी हमारा, कल और हमारा होगी, तो हम उनके साथ में इसे हम साथ खड़े हैं। तो मैं तो अगर कुछ बात कहना चाहूँगा आपके मार्फत कि हमें खुशी है कि आप मीडिया वाले यहाँ पे आए। आप देख रहे हैं न्यूज़ आपने जब देखी, जब 1 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ था, घटना घटी थी, उसके बाद में जो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा स्कूल हो गया कि मंत्री जी जब आप टीम भेज रहे हैं, अपने शिक्षा पे एक अधिकारी भेज रहे हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दे रहा है और बाहर से उनको लौटाया जा रहा है। क्या इतनी पावर सरकार में नहीं है क्या? सरकार किस चीज़ से डर रही है? ये मीडिया, आप अखबार पे पढ़ रहे हैं, बच्ची ने 25 बार हाथ जोड़े, कितनी बार हाथ जोड़े उनके सामने, टीचर के सामने, उसके बाद में उसकी सुनवाई नहीं की गई है। आज ही तो आप इसके अलावा देखिए, कल इंसिडेंट हुआ है महाराष्ट्र में, दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है। आप देखिए जगह इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको हमें कहीं ना कहीं में एकजुट होकर के और मीडिया को साथ में हमारे साथ आना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहें और इस आवाज़ को आगे हम बुलंद करके और सबके साथ मिल करके, एकजुट होकर के, और प्रशासन के जो हमारा अगर साथ उनको देना पड़ेगा हमारा। जनता सब कुछ देखती है, जनता को सब पता है, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है कि सरकार की क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स ले रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आगे इस तरह की पॉलिसीज बने जिससे कि इनमें किसी चीज़ का डर तो हो कम से कम। एक बच्ची जो कि इतनी टैलेंटेड है, इतनी सब कुछ है थी, और उसके जो है ये बहुत बड़ा दुख जो है, निंदनीय कार्य स्कूल का मैं कहता हूँ। उसके बाद में कोई सहयोग नहीं है। यहाँ उनको आना चाहिए था ना, क्या कर लेते हम उनका? आ जाते तो क्या हो जाता उनका? वो वहीं नहीं सहयोग कर रहे तो यहाँ क्या आएंगे? इतने लोग, आप लोग आ गए, अब तो देख रहे होंगे वो। तो ये चाहूँगा मैं। धन्यवाद सर। इस जो पेरेंट्स हैं उनके घर पर जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, वो भी वहाँ पहुँचे, परिजनों से बात की, तो क्या आश्वासन उनके द्वारा आपको मिले और क्या कार्यवाही अब तक? देखो, मैं मंत्री जी की इस बात पे धन्यवाद दूंगा। जैसे ही इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में तुरंत उन्होंने अपने अधिकारी भेजे, वहाँ गए, मानता हूँ उसकी, है ना, तुरंत सब कुछ हुआ। उसके बाद इतने समय बीत गए हैं, इतना समय, आज तारीख कितनी हो रही है? 1 तारीख को केस हुआ, 22 तारीख, उसके बाद में कम से कम आप कोई खबर हमारे ने तो मीडिया से हमारे को खबर मिली है कि क्या एक्शंस हो रहे हैं। सरकार जो कदम उठा रही है, जो एक्शंस ले रही है, वो हमारे तक तो पहुंचे। अखबार में कुछ इस तरह के एक्शंस के बारे में नहीं आया कि नीरजा मोदी पे क्या एक्शंस लिए गए हैं। आप बताइए, कुछ एक्शंस नहीं, आप बताइए कुछ हुए एक्शंस तो भी? तो जैसा आपने बोला कि उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आपको अभी तक? हाँ, ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिख रहा है। आश्वासन दिया मंत्री जी के, शिक्षा मंत्री को धन्यवाद तो देना चाहूंगा, उन्होंने तुरंत भेजा, पर जो सलूक किया, एक्शन लेना चाहिए ना उनको। क्या शिक्षा मंत्री सबसे बड़े मंत्री होते हैं, और सरकार और जो जनता है वो मंत्री जी के एक्शंस को देखती है। मंत्री जी ने क्या एक्शंस लिया, वो डरेंगे नहीं, मंत्री जी से नहीं डर रहे हैं, वो सरकार से नहीं डर रहे हैं, स्कूल वाले कुछ नहीं है, तो फिर कैसे? आप इस चीज़ को हमें आप लोगों के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर मंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं, जनता की बात समझ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज के प्रोटेस्ट के बाद में, आज के इसके बाद में उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। स्कूल के खिलाफ इतनी मोटी फीस देने के बाद में इतना आदमी सोचता है कि भाई बच्चा हमारा स्कूल में सिक्योर है। आप देखिए, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स नहीं दी गई है, कितनी बड़ी बात है ये। एक वीडियो एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था, जहाँ पे जो बच्ची की माँ है वो ये दावा कर रही है कि एक 45 मिनट का उसी दिन का एक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा, जिसमें बच्ची 5 बार टीचर के पास जाती है मदद के लिए 5 बार जा रही है। तो आप देख लीजिए कि मैं उसकी क्या, बच्ची 5 बार गई है। ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर होता है, बच्ची छोटी बच्ची है, 5 बार आई है, सब कुछ है, उसके बाद में क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्या कारण रहे? कम से कम स्टेटमेंट तो दे।
बताया तो सही हमारे को, है ना, क्यों बच्चे ने 5 बार हाथ जोड़े हैं, ये बात अखबार में छपी हुई है, बाकायदा लिखा हुआ था, पत्रिका की न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। उसके बाद में कुछ एक्शन नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं मन को झकझोर के रख देती है। और इस न्याय की लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप मीडिया वाले हमारा साथ दें। अब जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीद मीडिया वालों से रहती है, अगर सही आप खबर दिखाते हैं हमें, और स्कूल के हम ऐसे जो अच्छा कार्य करें उनके खिलाफ नहीं है हम, पर जो ये मनमानी करते हैं स्कूल वाले, उनके हम खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। मैं तो अभिभावक संघ को भी चाहता हूँ कि मजबूत बने हमारा अभिभावक संघ, सब लोग इकट्ठे हों बच्चों के लिए, बच्चों का एक अच्छी परवरिश बच्चों को स्कूल में मिले, न्यायपूर्ण शिक्षा मिले और बच्चा खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्कूल में जाकर के सुरक्षित माहौल मिले। धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बात और है, कल एक सीबीएसई ने जो जांच का खुलासा किया, कमेटी में पाया गया कि वो जो स्कूल का माहौल है वो एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट था, और पेरेंट्स ने भी आरोप लगाए हैं कि बच्चे के साथ बुलिंग लगातार की गई है, और सीबीएसई ने भी स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है कि ये जो खामियां हैं स्कूल में देखने को मिली है। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? इस चीज़ को तो मैंने कल पेरेंट्स का वीडियो आया था, वो भी खुश हुए थे इस चीज़ को लेकर कि केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम आई थी, केंद्र सरकार की टीम ने जो दौरा किया था, जो टीम उनसे मिलने आई थी, उसके प्रति तो ये हमारा के पेरेंट्स भी खुश नजर आए थे कि हाँ चलो सुनने के लिए आ रहे हैं। पर अब देखिए अब योजना कागजों तक नहीं रहनी चाहिए, इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अब दूसरी घटना ना घटे, क्या ना, पेरेंट्स भी चाहते हैं दूसरी घटना ना घटे, अब कोई हमारा इस तरह से नहीं हो। अभी आपकी मांग ये है कि एक तो स्कूल में जितनी भी राजस्थान की स्कूल से, सिर्फ नीरजा मोदी नहीं, हर स्कूल में सख्त गाइडलाइंस हो, काउंसलर्स वहाँ पे हो, है ना, वेलबींग साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे हो, बच्चों का है ना बाकायदा सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग्स बच्चों की जो है ना, कई बार औचक निरीक्षण करना चाहिए, पूरा कनेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों को क्षेत्रवार, कि भाई हम कभी भी जाकर के स्कूल में निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण हमेशा इनके होते रहने चाहिए। आउटसाइड एजेंसी को भी रिक्रूट करना चाहिए, उनको भी देना चाहिए इस तरह का मौका कि आप निष्पक्ष जाकर के वहाँ पे जाके चेक करें स्कूल में क्या चल रहा है। इस तरह की जो बड़ी स्कूल्स होती हैं उनमें जाकर के बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और टीचर जो बच्चे से इंटरेक्ट करती है, कोई बच्चे सबसे पहले टीचर से मिलते हैं क्या, बच्चे स्कूल से में घर पे अपने माता पिता से मिलते हैं, स्कूल में बच्चा 6 घंटे 7 घंटे रहता है, बच्चे पीर ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो उनके हाथ में अच्छा व्यवहार हो, बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएं, बच्चे स्कूल में खुश रहें, उसको लेकर के कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे साथ सर, पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम देवेंद्र जोशी है, मैं एक एजुकेटर और काउंसलर हूँ। तो ये जो केस है अभी यहाँ पर कैंडल मार्च बच्ची के लिए किया जा रहा है, लगातार पेरेंट्स न्याय की मांग कर रहे हैं कि कैसे एक बच्ची, दावा ये भी किया गया है कि करीब 18 महीने से बच्ची के साथ बुलिंग हो रही थी, और जो लास्ट सीसीटीवी फुटेज था उसमें बच्ची 5 बार टीचर के साथ जाती है, और जबकि टीचर कोई ध्यान नहीं देती, और लापरवाही का आरोप लगातार पेरेंट्स लगा रहे हैं। देखिए, लापरवाही तो है ही। 1.5 साल से अगर पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं और बच्चे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, पेरेंट्स को सोल्यूशन नहीं मिला है, तो बड़ी विडम्बना की बात है। वो भी इतने बड़े नामी स्कूल में शायद काउंसलर भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात है कि बुलिंग को लेकर हमारे कोई गाइडलाइंस नहीं है। कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी होती है, तो स्कूलों में एंटी बुलिंग कमेटी भी होनी चाहिए। हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं अमायरा के नाम से, अगर वो गाइडलाइंस देश के हर स्कूल में लागू हो। हमने इसमें कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, इस बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी तब इस तरह की कोई घटना इस देश में ना घटे। इसमें हमने लिखा है कि जो बिल्डिंग के बायलॉज हैं, नेशनल बिल्डिंग के जो लॉज हैं, वो हर स्कूल पे लागू होनी चाहिए। स्कूल की मंजिल 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को खतरा न हो। कोई भी स्कूल का पार्ट, जैसे पानी की टंकी है या जहाँ ग्रिल्स होनी चाहिए, वो खुले नहीं होनी चाहिए। ये गाइडलाइन लागू हो, स्कूल में काउंसलर हो, टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिले कि बच्चों के मन को कैसे समझे। साइकोलॉजी की जो पढ़ाई है बहुत कम होती है हमारे यहाँ पर, इस तरह की कुछ चीज़ें हो तो हमने गाइडलाइंस बनाई हैं। पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग मिले स्कूल में कि बच्चों से हम संवाद करें, किस प्रकार से बच्चों के मन की बात को समझें, उनका तनाव दूर करें। तो ये अमायरा कोड ऑफ कंडक्ट अगर पूरे देश में लागू हो तो हम उम्मीद करते हैं ऐसी घटना शायद दोबारा न घटे, और अमायरा को भी सच्ची श्रद्धांजलि इसके माध्यम से मिले। जैसा कि आपने देखा कि लगातार बच्ची की जो मौत की घटना है ये 1 नवंबर को हुई थी, और 20 दिन से भी ज़्यादा इस घटना को हो चुके हैं। पेरेंट्स यहाँ पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और बच्ची के लिए न्याय की मांग लगातार की जा रही है। और इसके साथ ही मांग ये भी उठ रही है कि जो स्कूल्स है, इतने बड़े बड़े जो जयपुर के स्कूल्स में, इसमें बच्चों के लिए गाइडलाइंस जारी की जाए, और जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसके लिए एक हेल्दी माहौल, यानी कि कोई टॉक्सिसिटी स्कूल में नहीं होनी चाहिए।